मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 9th व 10th को संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है? कक्षा 9th और 10th को संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। कक्षा 9th और 10th को संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। संस्कृत में आप लोगों को बता दें कि मैं समास चालू करा चुका हूँ। क्या चालू करा चुका हूँ? समास। समास में मैं 2 समास पूरा करा चुका हूँ। तीसरा समास हमारा चल रहा है। 2 समास में 2 करा दिया, अव्ययी भाव कर्मधारय। हमारा तीसरा चल रहा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपको मैं बताया था द्वंद्व समास के भी नाम बताए थे। 3 प्रकार के द्वंद्व समास होते हैं। नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व। नंबर 2 समाहार द्वंद्व। और नंबर 3 एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व। ये 3 प्रकार के द्वंद्व समास मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने होंगे। इसमें से पहले हम इतरेतर द्वंद्व पूरा कर चुके हैं, कल करा दिया था। आज नंबर 2 पे समाहार द्वंद्व समास, इसके बारे में करेंगे। इसके बारे में समाहार द्वंद्व समास के बारे में करेंगे आज की वीडियो में। और कल के वीडियो में एक शेष द्वंद्व करेंगे। एक ही रोज करा रहा हूँ। आज नंबर 2 की बारी है समाहार द्वंद्व समास। तो समाहार द्वंद्व समास के बारे में हम जानेंगे कि समाहार, जैसे एक इतरेतर द्वंद्व समास के बारे में बता दिया था, वैसे ही समाहार द्वंद्व समास के बारे में बताऊंगा। कुछ बातें होती है जो कि हम पहचानते हैं, जिससे कि पहचान होती है कि ये समास कौन सा है। कुछ बातें होती है। पहले तो नाम, अब इसके बारे में पहचान करने के तरीका। नंबर 1 समाहार द्वंद्व समास में, समाहार द्वंद्व समास में, समाहार द्वंद्व समास में समूह की बात की जाती है, या समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण किसी न किसी समूह के अर्थ को प्रकट करते हैं। पहली बात ध्यान से देखिए, समाहार द्वंद्व समास में समूह की बात की जाती है, यानी इसके जो उदाहरण आएंगे वो समूहवाची होंगे। वो हमें किसी न किसी समूह के बारे में बात करेंगे। साफ साफ कहा जा रहा है समाहार द्वंद्व समास में समूह की बात की जाती है, यानी समूह की बात की जाती है। या समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण किसी न किसी समूह के अर्थ को प्रकट करते हैं। पहली बात। नंबर दो पे आता है
समाहार, समाहार द्वंद्व समास का समस्त पद नपुंसक, समस्त पद के बारे में कहा जा रहा है कि समस्त पद नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं, एक वचन में, यानी समाहार द्वंद्व समास का समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। दूसरी बात, समाहार द्वंद्व समास का समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। पहली बात ये बता दिया गया, दूसरी बात ये बता दिया गया, दो बातें समाहार समास के बारे में बता दिया। पहला, समाहार द्वंद्व समास में समूहों की बात की जाती है या समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण किसी न किसी समूह के अर्थ को प्रकट करते हैं। दूसरी बात, समाहार द्वंद्व समास का समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। किसमें होते हैं? नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। तीसरी बात, समाहार समास के बारे में तीसरी बात, समाहार, समाहार द्वंद्व समास के विग्रह करने के बाद, विग्रह करने के बाद, विग्रह करने के बाद अंत में, अंत में समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी जब समास विग्रह हो जाएगा, जब इसका समास विग्रह हो जाएगा, उसके बाद, जब समास विग्रह हो जाएगा उसके बाद में अंत में हम समाहार शब्द लिखेंगे। समाहार शब्द नहीं भी लिखते तो भी चलता है, लेकिन लिखना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम किसी समूह के बारे में अर्थ करते हैं, और समाहार शब्द का अर्थ क्या होता है? समूह। समाहार शब्द का अर्थ क्या होता है? समूह। ठीक है, तो ये तो समाहार द्वंद्व समास के बारे में बेसिक जानकारियाँ है जो मैं आपको अभी बताएं। अभी यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए, इन उदाहरणों को हम हल करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखें तो दिया हुआ पाणिपादम, शिरोग्रीवम, वाक्त्वचम और अहनिशम, इनको हम करके देखेंगे। इनका मैं आपको समास विग्रह करके बताऊंगा। जैसे कि मैं एक बार इनको मिटा करके इधर लिख देता हूं। पाणिपादम पहला उदाहरण है, पाणि पादम दूसरा, शिरो ग्रीवम तीसरा, वाक् त्वचम और चौथा अहनिशम। ये चार उदाहरण आपको करके बताता हूं। अब जैसे पहला है पाणिपादम, उदाहरण यहां करके बता रहा हूं। पाणि पादम नंबर 1। पाणिपादम का मतलब क्या होता है? हाथ पैरों का समूह।
या पैर हाथों का समूह। पाणी पादम का अर्थ क्या होता है? हाथ पैरों का समूह या पैर हाथों का समूह, यानी समूह की बात की जा रही है। तो जैसे कि समास विग्रह करेंगे तो इससे पहले वाले में भी नियम में हम बात कर चुके हैं कि प्रत्येक पद के बाद में च का तो हमें इस्तेमाल करना ही है, ठीक है। उसके बाद यदि समूहवाचक उदाहरण है तो समाहार द्वंद्व समास में आता है, तो समाहार शब्द का उपयोग करना है, ठीक है। जैसे अब इसका समास विग्रह करेंगे तो पाणी च पादौ च, पहला पद एक वचन में होगा और दूसरा जितने पद है उसके अनुसार उसमें विभक्ति हम लगा देंगे, ठीक है। पाणी च पादौ च। अब दो चीजों का समूह है तो लिख देंगे अनयोः समाहारः, अनयोः समाहारः, यानी हाथ पैरों का समूह। क्या हो गया? हाथ पैरों का समूह, ये इसका समास विग्रह होगा। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है शिरोग्रीव। क्या दिया हुआ है? शिरोग्रीव, दूसरा उदाहरण दिया हुआ, ठीक है, शिरोग्रीव। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, शिरश्च, या तो विसर्ग लगा दो या आधा स लगा दो, शिरश्च। अब उसके बाद में क्या है? ग्रीवा च, शिरश्च ग्रीवा च। अब दो चीजों का, यानी शिरश्च ग्रीवा च यानी सिर और गर्दन, शिरश्च ग्रीवा च यानी सिर और गर्दन, इनका समूह, शिरश्च ग्रीवा च अनयोः समाहारः, यानी यहाँ पे इसका समास विग्रह हो गया। क्या कह दिया गया? सिर और गर्दन का समूह, समूहवाची समूह के बारे में बात कर लिया गया। तो जहां पे समूह के बारे में बात किया जाए वो किस में आ जाते हैं? समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाते हैं। नंबर तीसरा उदाहरण है वाक्त्वचम। पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, वाक्त्वचम। क्या है? वाक्त्वचम। वाक्त्वचम दिया हुआ, इसका समास विग्रह तो अलग अलग करेंगे, यानी अब देखिए यहां पे अलग अलग कर देते हैं। वाक्च, यहां पे देखिए वाक त्वचम है तो वाक्च, त्वचम च, अनयोः समाहार, ये इसका समास विग्रह हो गया। नंबर 4 पे दिया हुआ अहनिशम। क्या दिया हुआ? अहनिशम, यानी दिन और रात का समूह, दिन और रात का समूह। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? अहम च, अहम च, निशम च, अनयोः समाहार, यानी दिन और रात का समूह। तो आज आपको 4 उदाहरण भी मैं समाहार द्वंद्व समास के करके बताया। आप इन बातों को ध्यान से, सबसे बड़ी बात कि नियमों को ध्यान से पढ़ें, क्या कहा जाता है नियम में, क्या समझाया जाता है। क्योंकि देखिए यदि हमें नियम याद हो, दिमाग में हमारे नियम बैठ जाए तो उदाहरण कहीं से भी पूछे XYZ
किसी भी किताब से पूछ ले, हम उसको बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। यदि करने के तरीके हमें नहीं आते हैं और हम ग्रामर के उदाहरणों को रट्टा मारेंगे तो उससे पार नहीं पड़ता है। ग्रामर के उदाहरणों के ऊपर न जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा नियमों के ऊपर यदि हम ध्यान दें, यदि नियम और तरीका हमें आता है, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नियम और तरीका यदि हमें आता है तो उदाहरण दुनिया की किसी किताब से पूछे, हम उसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी करा रहा हूँ उसको घर पे बैठ के ध्यान से पढ़िए, नियमों को पढ़िए और तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।